जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जरा से हमारा आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष पूजा किस तरीके से करें। इसको जरूर सुन लीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने बता दिया है कि प्रदोष 8 तारीख का है, वो आप जरूर सुन लीजिएगा। भोर में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, स्नान कीजिए, नहा करके धुले हुए वस्त्र पहनिए और भाल पर भस्म लगाकर, सुनिए, भाल पर भस्म लगाकर और कंठ में रुद्राक्ष की माला पहन करके पूजा करें, तभी पूजा का फल मिलेगा। श्लोक बोल रहा हूँ। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूजिए शंकर बुधा। पूजा में बेलपत्र नहीं है, कंठ में रुद्राक्ष की माला नहीं है और माथे पर भस्म नहीं है तो शंकर जी की पूजा का कोई पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। भोग सामग्री जरूर रखें, क्योंकि भगवान शंकर के भोग के दर्शन करने मात्र से कहते हैं वहाँ से पाप भाग जाते हैं। इद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रयाते तदग्रम पावनम सर्व मन पावन कारणम। उस घर से अपराध सब भाग जाते हैं। भक्षणीयम प्रतिदिन शिव स्मरण पूरकम। तो भगवान शिव का ध्यान करके शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेते हैं तो कहते हैं सब पापिष्ट अग्रष्टास्याण, कहते हैं उनके सभी पाप वहाँ से भाग जाते हैं। तो अपनी पूजा में मलयागिरी का श्वेत चंदन रखिए, अष्टगंध का चंदन रखिए, रोली रखिए। महादेव को सूखी रोली नहीं, पानी डाल करके रोली आप चढ़ाइए। महादेव की पूजा में इत्र रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इत्र हमारे प्राणों की रक्षा करता है। सुन रहे हैं आप? महादेव के ऊपर जो इत्र चढ़ाया जाता है, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के इत्र चढ़ाया जाता है। ओम त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये हमारे प्राणों के लिए कवच का काम करता है। तो पूजा में रखिए। समी की पत्तियाँ जरूर आप रखिए, जो आरोग्यता और निरोगता देती हैं। ये पूजा में कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, वो मैं बोल रहा हूँ आपको। दुर्वा रखिए, वंश वृद्धि को आगे के लिए बढ़ावे। बेलपत्र गंगा जल में डुबो करके साफ करके फिर उनको रखिए। ये पूजा के लिए कुछ प्रमुख सामग्रियाँ हैं, इनको आप अवश्य में रखिए। कई तरह के फूल रखिए, पुष्प रखिए, काले तिल रखिए। पूजा में कपूर रखना ना भूलें। और याद रखना, भगवान महादेव की पूजा बिना जनेऊ के पूरी नहीं होती, इसलिए एक यज्ञोपवीत जरूर रखिए। पंचामृत में 5 चीज़ें रखिए। दूध रखिए, दही रखिए, घी, शहद और चीनी। एक कटोरी में पहले इनको अलग अलग रखिए और एक में मिला करके इसको रखिए। और बाल्टी में जो आप पानी भर रहे हैं, कपड़े में छान करके जल, थोड़ा उसमें तीर्थ का जल, गंगा जल, नर्मदा जल डालिए और इतना छोटा सा कपूर का टुकड़ा पानी में डाल दीजिए, जिससे जल का दोष है वह समाप्त हो जाता है। पति पत्नी जब दोनों आप बैठे हैं, घृत दिया जला करके फिर आप पूजा में बैठ जाएं। और याद रखना, बिल्कुल भी धूप बत्ती अगरबत्ती दिए से जलानी नहीं है। पूजा में ध्यान रखना है, पत्नी को पूजा में दाहिनी तरफ बिठाया जाता है। यह भी ध्यान रखना है, कभी भी पानी में छुड़ा हुआ भीगा फूल जो पानी में छुछा रहा है, ऐसा फूल भगवान को चढ़ाया नहीं जाता। फूंक मार करके दिया बुझाया नहीं जाता। तो यह जरूर आप अवश्य में जरूर ध्यान रखिएगा। पूजा की छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत कुछ आनंद प्रदान कर देती हैं। बेल पत्रों की माला भी एक बनाइए, जो कि शिवलिंग पिंडी पर पूजा के तत्पश्चात भगवान महादेव को पहनाइए। इसमें किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। रम्मा फल पूजा में रखिए। रम्मा फल केले को कहते हैं, उसे रखिए। यदि कहीं मिल जाए तो श्रीफल साबुत नारियल पूजा में रखिए और एक बेल फल पूजा में जरूर रखिए। तो लक्ष्मी वर्धक है। तो इस तरीके से पूरी पूजा सामग्री इकट्ठे करते हुए दिया सामने जलाकर बाएं हाथ पर रखिए, पानी का लोटा दाएं हाथ पर रखिए। आसन लगा करके बैठिए और आचमन करिए और शरीर के ऊपर जल के छींटे लगाइए। धुले हुए वस्त्र पहन करके आप पूजा में बैठें। जितनी देर के लिए भी आप पूजा करें, ब्राह्मण कोई नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। रुद्राष्टक के द्वारा खुद अभिषेक कर लें। ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा खुद आप जप कर लें, पूजा कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा महिमा है इसकी। कहा है कि दीप मंत्रेण वा सम्मोह निरोग्या विधुम चरित पुष्पांजलिम चरित भक्ता यमा रुद्राय रिचचा। कहा गया है कि दिया जला करके और पुष्पांजलि के साथ भगवान की शिव की पूजा की जाती है। तो इससे भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को सब कुछ दे देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देते। यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं कहूँगा कि तदुर्वम नित्य भोगे यह तर्वांक नश्वरम वेदु। कहा जाता है कि जो सामग्रियाँ जो बताई हैं, तो इन सामग्रियों के साथ आप पूजा करते हैं तो बड़ा आनंद होता है। माँ लक्ष्मी कर्म भोगो वै आत्मायित कथ्यते। कहा गया है कि भगवान शंकर की पूजा अपार धन दे देती है। किसी भी प्रकार का ऋण नहीं रहने देती, किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं रहने देती,
यह इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर की पूजा की है। तो मैंने कुछ सामग्री बताई और कुछ एक नियम बताए, एक विधि बताई। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हाथ जोड़कर चावल हाथ में लेकर भगवान को आह्वान किया जाता है। उसके तत्पश्चात 5 बार भगवान को जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं, फिर दही चढ़ाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं। उसके तत्पश्चात में घी चढ़ाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर शहद चढ़ाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद चीनी शर्करा चढ़ाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं। तत्पश्चात फिर पंचामृत चढ़ा देते हैं, फिर पानी चढ़ाते हैं। फिर उसके तत्पश्चात सूती कपड़े से पोंछ करके भगवान को चंदन लगाइए और रोली लगाइए। उसके ऊपर साबुत चावल लगाइए। उसके बाद में फूल माला, उसके बाद में दूर्वा, दूर्वा के बाद बेलपत्र, बेलपत्र के बाद में है और भी तमाम तरह के फूल वगैरह हैं। समी पत्र के तत्पश्चात ये चीज़ें चढ़ाने के तत्पश्चात में फिर आप दिया जल रहा है, उसके ऊपर थोड़े से आप चावल डालिए, फिर हाथ में जल लगाइए। हाथ में जल लगाने के तत्पश्चात में फिर आप भगवान का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में जल छोड़िए। उसके बाद फल चढ़ाइए, पूंगी फल पान इत्यादि चढ़ाइए। ये चढ़ाने के बाद दक्षिणा चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आरती है, आरती के बाद पुष्पांजलि है, परिक्रमा है और नीचे झुक करके भगवान को प्रणाम है। फिर उसके बाद स्तुति वगैरह आप गाइए। उसके तत्पश्चात पूजा का टाइम जैसा कि मैंने बोला है 9:15 बजे तक प्रदोष पूजा का समय है। 9:15 बजे के बाद ही भोजन ले रहे हैं यदि आप तो बिना नमक का ले लीजिए, और यदि आप फलियार ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बन जाए तो नमक दोनों छोड़ दीजिए, नहीं बन पाए तो फलारी नमक लेकर के ही इस व्रत को पूरा कीजिएगा। ये प्रदोष की जो पूजा है हमारे ताप प्रताप संताप सब को समाप्त कर देती है। तो वीडियो पुरानी नहीं है, वीडियो नई है। तो ये है पूजा की मैंने विधि आपको बताई। प्रदोष पूजा आप जरूर कीजिए। एक ही साल में आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। आनंद की बात है, छोटे बच्चे, बेटियां, बूढ़े, युवा सबको, चारों वर्ण के लोगों को प्रदोष पूजा करने का अधिकार है। भगवान शंकर ने अधिकार दिया है। और पूजा में, स्तुति में एक श्लोक बोलना कभी भी ना भूलें। यदि कोई कमी पूजा में रह गई तो इससे पूर्ति हो जाती है। वो है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बाद में 3 बार बोलना है, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। आसन में थोड़ा जल डाल करके फिर उसको अपने भाल पर, माथे पर लगा लीजिए। घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। आपकी प्रदोष पूजा अद्भुत हो गई। हर हर महादेव, घर घर महादेव।